नमस्कार, माय लाइफ स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एक बागवानी के तौर पे काम में लिया जा रहा है। तो बागवानी के अंदर अगर 12 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसकी वाहन की सवारी बढ़ाने की क्षमता है, उसे 1.5 गुना बढ़ा सकता है। अगर ऑटो रिक्शा में 4 बच्चे सवारी अलाउ है तो उसमें 6 बच्चे बैठ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, किराए का लोग करते हैं और 10-10 बच्चे बैठा देते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होती है। और जो ड्राइवर है, इसके बगल में ये बच्चा बैठा है ऑटो रिक्शा में, ये नहीं बैठना चाहिए। अगर बस के अंदर भी ड्राइवर के बगल में कोई बच्चा बैठता है तो वो 14 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। देखिए, हमेशा दोनों साइड के शीशों के ठीक रखें और इनका इस्तेमाल करें। बालवानी के जो साइड में शीशे होते हैं बस के, उनके कोई ब्रेक कलर नहीं लगी होनी चाहिए, उनके कोई पर्दे नहीं लगे होने चाहिए। और बस के 2 साइड में बाइक लगे होते हैं, जिससे सलाहकार बोलते हैं, वो कोई बच्चा बाहर गिर नहीं जाए। और ऑटो वहाँ चालक क्या दुर्घटना हो जाती है तो उस संस्था को सूचना दे सकते हैं। और ऑटो रिक्शा और वेन है, उसके पीले कलर की पट्टियां होती है साइड में और पीछे की साइड। इसी प्रकार बस चेहरे पे चोट आ जाती है तो ये सारी चीजें आपके जो जीवन और इसके लिए दिखाई जा रही है, मनोरंजन के लिए नहीं है ये चीजें, ठीक है। तो ये जब आप लोग खुद भी वाहन चलाओगे आगे, तब आपको तो करनी है। बाकी आपके जो परिवार में जैसे पिताजी है जो वाहन चलाते हैं, माताजी हैं, चलाती तो नहीं लेकिन बैठ के तो जाती हूँ, तो हेलमेट इस तरह की चीजें उनके लिए भी, जैसे जा रहे हैं तो उनको पकड़ाओ, भूल गए तो कई बार भूल जाते हैं, जल्दबाजी जल्दी है, लेकिन वो जल्दी में फिर ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग भी याद करके भाई ये पापा हेलमेट लो, यदि आप जब घर पे हो। मम्मी बैठ जाती है पीछे, मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा होती है महिलाओं को बालों की वजह से। लेकिन बाल ज्यादा जरूरी है या सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? तो हेलमेट तो जैसे 2 व्हीलर पे लगाना ही चाहिए, अनिवार्य है, सरकार की तरफ से भी अनिवार्य किया गया है। तो आप लोगों को अभी इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि अपने घर पे आप लोग जाओ तो अपने जो मम्मी पापा है, बड़ा भाई है, जो भी कोई वाहन चला रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनको इस तरह की चीजों के लिए अवेयर करो। कई बार रेड लाइट पे अपन भी बैठे पीछे, भाई है जैसे बड़ा वाला कोई इनमें है, वो चला रहा है रेड लाइट में, तो रोको उसको, क्या रोक, रेड लाइट हो गई। अरे हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते, गलत काम से रोकने के लिए कह सकते हैं। उसमें फायदा किसका है? हमारा। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो ये संदेश देना चाह रहे हैं, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, यातायात नियम की पालना करें और अपना जीवन बचाएं। देखिए, जीवन कांटों भरा जिंदगी है, कांटों भरी जिंदगी है, हौसला इसका सफर है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाता है और दूसरे की मदद करता है वही इंसान होता है। और हमें मदद करनी चाहिए, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की इंसानियत तभी जिंदा है वो दूसरे की मदद करता है। और सरकार ने एक योजना चला रखी है, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, उसके तहत जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करता है, दूसरे की हॉस्पिटल पहुंचाता है घायल व्यक्ति को तुरंत, उसके परिजनों को सूचना देता है या 108 एम्बुलेंस में कॉल करता है,
तो उसे गुड सैमरिटन एक अच्छा मददगार कहा गया है और मदद करनी चाहिए। और उस योजना के तहत उस ऐसे भले इंसान को, मदद करने वाले इंसान को 10,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। और दुर्घटना से बचना चाहिए, अपने परिवार को बचाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो थीम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है उसकी थीम है परवाह, केयर। तो अपनी भी केयर करें और दूसरों की भी केयर करें। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा माह को लेकर के आज आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याधर नगर में जो बच्चों को जो संदेश दिया, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या विशेष जानकारी देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? मैडम के आशीर्वाद से ये बच्चों के अवेयरनेस के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। इसमें जितनी ज़्यादा लोगों में जागरूकता होगी उतनी दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस कार्यक्रम को जानकारी देने का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। बच्चों को इस तरह के आयोजनों से क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम के द्वारा जो बच्चे अभी पूर्ण रूप से समझदार नहीं है, बाइक लेके निकल जाते हैं, गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं, तो उन्हें समझ आएगी और इस तरह के एक्सीडेंट से बच सकेंगे। समाज में ये जो बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे बच सकेंगे। इस तरह के आयोजन जो आज आपके क्लब के द्वारा यहाँ पर किए गए, तो इन आयोजन की प्रेरणा आपको कैसे मिली और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी जानते हैं कि अभी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसका नाम परवाह दिया गया है, यानी केयर। अपन किसी की केयर करें, अपनी खुद की, स्वयं की यानी, और दूसरों की भी। और वो केयर कैसे हो सकती है? यातायात नियमों की जानकारी होने पर ही वो केयर हो सकती है। लायंस और लियो क्लब जयपुर सेंट्रल स्पाइन वर्षों से निरंतर इस तरह की सेवा गतिविधियां करता आ रहा है, जिसमें कि एक ये भी है ट्रैफिक अवेयरनेस रूल्स हम लोग समझाते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, तरह तरह के ऐसे आयोजन करते हैं। जैसे कि ये जुगाड़ होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, बैटरी रिक्शा होते हैं, उनमें रिफ्लेक्टर्स नहीं होते, रात के समय नज़र नहीं आते, उनमें हम लोग रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंस बूथ से वहाँ पर हम लोग ये फर्स्ट एड बॉक्सेस देते हैं, ताकि चौराहे पे कभी भी कोई एक्सीडेंट हो और इमीडिएटली उनको कोई फर्स्ट एड की ज़रूरत हो तो सब कोई पूरा किट है हम लोग जयपुर के विभिन्न स्थानों पर ये उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ स्कूलों में जो प्रोग्राम होते हैं, इनके अलावा भी हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड चलाते हैं, जिसमें कि चौराहे पे हम लोग रोड सिग्नल्स, रोड साइंस पूछते हैं, ट्रैफिक को रोक के और उनको पुरस्कार देते हैं अगर वो सही उत्तर देते हैं, अदरवाइज उनको हम लोग जागरूक करते हैं। इसी तरह के प्रोग्राम हम लोग आगे भी चलते रहेंगे, चाहे वो सड़क सुरक्षा माह हो या नहीं हो, सुरक्षा तो पूरे 12 महीने ही जरूरी है। थैंक यू सो मच। सभी बच्चों को सड़क सुरक्षा को लेकर के आज जानकारी मिली? सड़क सुरक्षा के माध्यम से क्या मतलब जानकारी मिली, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि दो पहिए वाहन अगर यदि हम चलाएं तो हमें हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अन्यथा हमारे साथ कोई बच्चा है छोटा, किसी पेरेंट के साथ कोई छोटा बच्चा है, यदि 4 साल से छोटा है तो उसे हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो 4 साल से बड़ा है तो वो हेलमेट ज़रूर लगाए। इससे हमें हमारी ही सुरक्षा है, इससे होने वाले एक्सीडेंट का भी कम बढ़ोतरी होगी और ये बहुत ही ज़रूरी है। आज हमारे स्कूल में हमें सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया कि हमें कैसे कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। आजकल कई लोग हैं, जो बच्चे भी होते हैं, जो एक्टिवा लेकर चल पड़ते हैं, यहीं नुक्कड़ पे भी जाना होता है तो वो बिना हेलमेट के चले जाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं और एक्सीडेंट से हमें बहुत सारी नुकसान पहुंच सकता है, हमारे परिवार को भी हो सकता है। हमें अपने फैमिली वालों को भी बताना चाहिए कि हमें कैसे बाहर नियमों का पालन करना चाहिए और हमें सड़क सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। हमें हमेशा हेलमेट लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए और 18+ वालों को अपना लाइसेंस बनाना चाहिए और बहुत ही अच्छी बात, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। रेड बत्ती हो तो हमें रुकना चाहिए, येलो बत्ती हो तो हमें तैयार रहना चाहिए। और आप अपने अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों को घर जाके क्या बताएंगे कि आज आपने क्या कि हमने बहुत ही अच्छी बातें सीखी। हम हमारी फैमिली को बताएंगे कि हमें कैसे कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ नियम है वो नहीं जानते, हमें उनको सिखाने चाहिए कि हमें कैसे पालन करना चाहिए, अन्यथा वो नहीं पालन करेंगे तो उनके साथ बहुत सी मुसीबत आ सकती है, हमारी फैमिली को भी हो सकती है। इसलिए हम उन्हें बताएंगे कि कैसे नियमों का पालन। इनको लेकर के आप अपने परिवार को जागरूक करोगे? जागरूक करेंगे। बने हुए मकान पर कम ब्याज दर में होम लोन चाहिए
ज़्यादा ब्याज दर को लेकर बैंक लोन से परेशान हैं और ब्याज दर कम करवाना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क कीजिए सुनील गुप्ता। मोबाइल नंबर 8003969332।